क्लास 9th सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान में हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप पाठ में 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज चौथा भाग है भारत के समुद्र तटीय मैदान। तो इस समुद्र तटीय मैदान को पढ़ने के लिए हम लोग इस मानचित्र का सहारा लेंगे। आइए इस मानचित्र में देखते हैं कि इसमें पश्चिमी तटीय मैदान, तो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। फिर नंबर 2 पे लिखा पूर्वी तटीय मैदान, तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है ये। तो इन के भाग किए गए हैं। तो इसके अध्ययन के लिए हम पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिम है, और ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब आज हम लोग जो है इसके विषय में पढ़ेंगे। पश्चिम तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट और मालाबार तट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पूर्वी तटीय मैदान को केवल कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और ये उत्कल तट भी कहते हैं। ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक है। अब इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पश्चिमी तटीय मैदान क्या है। तो ये आपका पश्चिम है, तो ये पश्चिम तटीय मैदान है पूरा भाग। ये मैदान अरब सागर के सहारे, ये अरब सागर है, ये कच्छ का रण है कि खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप, यहाँ पर कन्याकुमारी अंतरीप है, फैला हुआ है। यह मैदान सकरा है, यानी कम चौड़ा है, जिसकी आवश्यक लिखा है औसत यहाँ होना चाहिए, जिसकी औसत चौड़ाई औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, 64। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ, ये नर्मदा आपकी है और नीचे वाली ताप्ती है। ये नदियाँ जो हैं मुहानों के निकट, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। यानी जो ये मुहाना ऐसा कहलाता है जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, ये मुहाना कहलाता है। इस तटीय मैदान में प्रवाहित नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी होती हैं, यानी छोटी होती हैं, चौड़ाई कम होती है और उनकी धारा बहुत तेज होती है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण, यानी ये भाग जो उत्तर का है ये कोंकण कहलाता है। उत्तरी भाग को कोंकण, ये भाग उत्तर कहलाता है, तो ये कोंकण कहलाएगा। और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, तो ये मालाबार तट है। अब इन दोनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कोंकण तट। लिखा है ये कोंकण तट है। इस मैदान का विस्तार दमन से लेकर के गोवा तक, यानी गोवा ये है, देखो आपका दिया है, दमन द्वीप यहाँ पे द्वीप पड़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से लेकर के वो गोवा तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर, यानी इस बीच में जो चौड़ाई मिलती है ये 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मुंबई के निकट इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। ये मुंबई जो है आपका, यहाँ पे चौड़ाई सबसे अधिक है। फिर मालाबार तट, इस मैदान का विस्तार गोवा से, यानी गोवा से मालाबार चालू हो गया है, मंगलोर तक 225 किलोमीटर लंबाई है इसकी पूरी की। यह प्राचीन रूपपात्री चट्टानों द्वारा निर्मित है। ये तट काफ़ी कटा फटा है। तो यहाँ पे ये नंबर 1 आपने पढ़ा, ये हो गया, और ये नंबर 2 वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से इस मैदान की विशेषता है। इसके बाद में अब अगला इसका पार्ट है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान में आपका ये क्षेत्र आता है, क्योंकि ये पूरब है। ये पूरा लिखा बंगाल की खाड़ी के सहारे, ये आपकी बंगाल की खाड़ी के पूरा सहारे चला है। पूर्वी तटीय मैदान उड़ीसा से, ये उड़ीसा है, से कन्याकुमारी अंतरीप तक, यानी यहाँ तक फैला हुआ है।
यह पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, यानी ढाल चूंकि इधर है, कृष्णा कावेरी गोदावरी नदियाँ गिरती हैं, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। देखो ये हरी पट्टी दिखा रही है, तो ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। इसकी अवश्य लिखा है औसत यहाँ होना चाहिए, औसत चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर के मध्य है। यहाँ महानदी जो यहाँ उड़ीसा के पास में है, फिर गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये क्रम से हैं, गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस संपूर्ण तट को कोरोमंडल तट तथा उत्कल तट, तट लिखा है, तक लिख गया है, ये तट है आपका, ता और टा भी कहा जाता है। यानी इस भाग को हम चाहे कोरोमंडल तट कहें चाहे उत्कल तट कहें, इस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो तटीय मैदान है इसके विषय में आप लोगों ने अध्ययन किया, और अगले टर्न पे नया लेसन प्रारंभ होगा। इस नए लेसन में हम लोग जो है पूरा पाठ का पहले अध्ययन करेंगे, और फिर इसके आपको इस प्रकार से वीडियो मिलेंगे। तो सभी लोग ये आप नोट्स बनाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो हम आपको कल या परसों में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग ऑफ नहीं, ऑफ हो गया, ऑफ हुआ कि नहीं?